जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। आज का ये जो वीडियो है ओवरऑल सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। देखो, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों का बहुत गजब तरीके से तैयार होता है। जब सब्जेक्ट को लेकर ओवरऑल सभी कैंडिडेटों को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर देंगे, क्योंकि हम ओवरऑल पीजी में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें हमें पढ़ने में बहुत रुचि रहती है, उसमें हमें बहुत कुछ आता है, क्योंकि उसे हम पीजी में भी पढ़े हुए होते हैं, यूजी में भी पढ़े हुए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेपर को लेकर। देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को इग्नोर करते हैं। वो ये मानते हैं कि यार सब्जेक्ट को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेपर में तो बाद में देख लेंगे, फर्स्ट पेपर को तो एग्जाम जब बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तब पढ़ लेंगे। या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सब्जेक्ट की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर की वो बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कभी किसी यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, कभी गूगल पर पढ़ लिया, कभी किसी किताब में पढ़ लिया, बिल्कुल ऐसे अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर ना हो पाने की वजह से उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, उनका नेट क्वालिफाई नहीं होता। तो यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो जितना गजब तरीके का स्कोर आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, लगभग उतना ही गजब स्कोर आपका फर्स्ट पेपर में होना चाहिए। तो यदि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि यार फर्स्ट पेपर को तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, या फिर आप फर्स्ट पेपर की बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको जून 2025 वाले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ जाए और आप भी एक एग्जाम्पल बन जाओ। आप भी कहो रिजल्ट आने के बाद कि यार सब्जेक्ट में तो मेरा बहुत गजब का स्कोर था, यदि फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा सही स्कोर हो जाता ना तो अब की बार ही मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिनकी एक सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि सब्जेक्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट में तो गजब का स्कोर कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर का डर लग रहा है कि फर्स्ट पेपर में हम किस तरीके से तैयारी करें, फर्स्ट पेपर को कैसे पढ़ें, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होगा कि नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ केवल यही शेयर करने वाला हूं कि आप फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर कर सकें। देखो, जो सब्जेक्ट है वो हमारे टोटल 200 नंबर का होता है, फर्स्ट पेपर हमारा केवल 100 नंबर का होता है। तो कोई भी कैंडिडेट सब्जेक्ट की तुलना में फर्स्ट पेपर को ज़्यादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि जो सब्जेक्ट वो हमारे लाइफ टाइम भी काम आएगा। ये जो फर्स्ट पेपर है ये तो हमारे केवल नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम आएगा। अब आपको लग रहा है कि यार मैं फर्स्ट पेपर को केवल 2-3 घंटे दे सकता हूँ और फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल संभव है। आप रोजाना फर्स्ट पेपर को 2-3 घंटे पढ़कर बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी की शुरुआत कहां से करें, आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, ताकि रोजाना 2-3 घंटे की तैयारी से आप फर्स्ट पेपर में मात्र 100 दिन की तैयारी से 35+ क्वेश्चन ठीक कर सको। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हर बार हमारा फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है, बहुत गजब का रहता है। अब हमारे बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है, उसके पीछे क्या कारण है सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। बस आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है।
जिस तरीके से मैं पिछले 3 साल से लगातार जब भी एग्ज़ाम होता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू करता हूं और फिर उस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हैं और फिर हमारे बैच का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए हमने फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच की शुरुआत की है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को लगता है कि यार फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए ना तो हमारा जरब पक्का है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं और आपका जरब क्वालिफाई हो जाए, तो ये वीडियो, ये मेथड, ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में मात्र 100 दिन की तैयारी से दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं और बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। बस आपको फर्स्ट पेपर की एक व्यवस्थित तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने जो स्टडी के सोर्स हैं, जो पढ़ने के सोर्स हैं, उनको बिल्कुल लिमिटेड रखना होगा। आपको भटकना नहीं है, ठीक है। अब आपको लिमिटेड सोर्स से कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से करनी है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चलूंगा। हमारे इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच की हम गारंटी ले रहे हैं कि कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेंगे, लाइन टू लाइन। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत ज़्यादा टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन लाइन टू लाइन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप फर्स्ट पेपर में मात्र 100 दिन की तैयारी से रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आपको ओवरऑल ये 3 पॉइंट है, इनको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। आपको इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहला है कि आपको पेपर की डिमांड समझना है। दूसरा, आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाली प्लानिंग बनानी है तैयारी करने की। और तीसरा, आपको बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि हम पेपर की डिमांड के अनुसार कैसे तैयारी करें। देखो, पेपर की डिमांड का मतलब है कि आप इस तरीके से तैयारी करो ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। आप इस तरीके से तैयारी करो ताकि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए। तो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से कब आएगा? जब आपको पता चलेगा कि फिलहाल में पेपर कहाँ से आ रहा है, फिलहाल में पेपर की डिमांड क्या है। और आप पेपर की डिमांड केवल और केवल तब समझ पाओगे जब आपको फिलहाल के पेपर पैटर्न के बारे में, फिलहाल के पेपर लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है और फिलहाल का पेपर लेवल क्या है। देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, पेपर के लेवल को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, जो यूजीसी ने फर्स्ट पेपर को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने टोटल 3 सेशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये हमने जो यहाँ पर 3 सेशन बनाए हैं ना, ये तीनों की तीनों जो सेशन है वो इन यूनिटों के नेचर के अकॉर्डिंग है। ठीक है। हमने जो पहला सेशन बनाया उसका नाम रखा है हमने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यूनिट। यहाँ पर हमने इन यूनिटों को शामिल किया है जिन यूनिटों से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिन यूनिटों से समझने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसमें टोटल 4 यूनिटों को शामिल किया है। लॉजिकल रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है और कम्युनिकेशन है। ये 4 वो यूनिट हैं जिनसे हमारे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों के क्वेश्चनों को हम केवल और केवल तब ठीक कर सकते हैं जब हमारा इन चारों के चारों यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है। और यदि हम पिछले 2-3 साल के एग्जाम का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि इन 4 यूनिटों से लगभग 20 से 24 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी बेस्ड यूनिट। मेमोरी बेस्ड यूनिट में हम उन यूनिटों को शामिल किए हैं जहां से याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां से फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया।
ये 3 ऐसे यूनिट हैं जहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां से याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन 3 यूनिटों से आए हुए क्वेश्चन को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपको ये तीनों यूनिट अच्छे तरीके से याद हैं। तीनों यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक फैक्ट आपको अच्छे से याद है। और पिछले 2-3 साल के पेपर के एनालिसिस से पता चलता है कि इन 3 यूनिटों से लगभग 13 से 16 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा हमने सेशन रखा है प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट। अब प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट, इसमें हमने रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, इन 3 यूनिटों को शामिल किया है। ध्यान रखना, ये 3 यूनिट ऐसी हैं, ये प्रैक्टिस पर आधारित है। आप इनके टॉपिकों की, इनके एग्जाम्पल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से क्वेश्चन ठीक होने का जो चांस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जिन कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि उनका रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी ये बहुत गजब तरीके से तैयार रहता है। यदि आपने रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लिया तो आप फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी यहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हो। बस आपको हमारे पेपर के डिमांड के अनुसार पढ़ना है। आपको इनके जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ पर आपको केवल उन्हीं टॉपिकों को सोल्व करना है, उन्हीं टॉपिकों की प्रैक्टिस करनी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों सेशन के बारे में हम और भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग टाइप की जो यूनिट हैं 4, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपको प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, जब आपने प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। पहली प्रॉब्लम तो क्या होती है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है जिन कीवर्डों का हमें पता नहीं होता। मतलब पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। दूसरा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो घुमा फिरा के देते हैं, तो उसकी वजह से जो क्वेश्चन है वो हमें आसानी से समझ में नहीं आता। जब हमें क्वेश्चन में उपयोग किए गए कीवर्ड के बारे में नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें आसानी से समझ में नहीं आ रही, तो हम क्वेश्चन को ठीक करेंगे इसके कोई चांस नहीं है। लेकिन कीवर्ड भी हमें अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी हमें अच्छे से समझ में आ गई, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी हमारा अच्छे से क्लियर है, तो हम हर हाल में उस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। ठीक है, यदि आप इस 4 यूनिटों के क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हो तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। आजकल एग्जाम के लेवल को टफ बनाने के लिए क्या करने लग गया, यहां से उदाहरण बेस पर क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण लिख देगा और पूछ लेगा कि यह किसका उदाहरण है। अब आपको पता ही नहीं कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्वेश्चन को किसी हाल में ठीक नहीं कर पाओगे। तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जो फैक्ट है वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, हर एक का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, और जो आप कंटेंट पढ़ो ना वो ऐसा होना चाहिए ताकि वहां से क्वेश्चन बने। देखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंटेंट, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे इन 4 यूनिटों की, तो बहुत आसानी से आप इन 4 यूनिटों से जो 20 से 24 के बीच में क्वेश्चन आते हैं उनमें से 15 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ठीक कर दोगे, कम से कम 15 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेमोरी बेस्ड यूनिट है, इसमें हमने आईसीटी, ईवीएस, हायर एजुकेशन, इन 3 यूनिटों को शामिल किया है। इन 3 यूनिटों से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको यदि आपने अच्छे से याद कर रखा है, फैक्टों को आपने अच्छे से याद कर रखा है, डाटा को आपने अच्छे से याद कर रखा है, तो आप क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। यदि वो आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फैक्ट है, जो भी डाटा है, वो हमें अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। हमारे एग्जाम में करंट बेस के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो करंट बेस के क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन 3 यूनिटों से बनते हैं। और जो हम पढ़ें वो ऐसा पढ़ें ताकि जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, वो हमारे पढ़े हुए में से आए। तो यदि हम इन 3 यूनिटों की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पर हम कम से कम 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिस वाले सेशन की बात करता हूँ, जहाँ से लगभग 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं।
देखो, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका रीजनिंग, मैथ और डीआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब रीजनिंग, मैथ, डीआई से उनको डर लगता है, और वो जो डर का सिस्टम है ना, वो हमने खुद ने बनाया है। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूजीसी नेट के लिए रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऐसे ऐसे टॉपिकों को पढ़ा रहे हैं जिन टॉपिकों का हमारे एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, हमारे एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऐसे ऐसे मेथड्स के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं जिन मेथड्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते नहीं हैं। तो हमें यहां पर यदि रीजनिंग, मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है, सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक करना है, तो हमें एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना होगा। हमें एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग के टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। तो यदि आप रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करना चाहते हो, जो कि 100% संभव है, तो आपको रीजनिंग, मैथ, डीआई के केवल उन्हीं टॉपिकों के उन्हीं मेथड को सोल्व करना है जिस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आपको केवल और केवल उसी लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व करना है जिस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। क्योंकि रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत बड़ा सिलेबस वाली यूनिट है। यदि हम ऐसे सोचने लग गए ना कि इनको तो हम सब कुछ तरीके से तैयार कर लेंगे, इनको तो हम बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे, तो भाई फंस जाओगे। एसएससी, सीजीएल और बैंक के एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत डिटेल से दिया हुआ है। तो हमें केवल उन्हीं टॉपिकों के उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यदि आप रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी की सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, सही लेवल के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बहुत आसानी से आप इन 14 से 16 के बीच जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कम 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। अब हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है? कम से कम हमें 35+ क्वेश्चन ठीक करना है। हम हमारे बैच की शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रैक्टिस वाले सेशन से। सबसे पहले हम रीजनिंग पढ़ेंगे हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, फिर हम मैथ पढ़ेंगे हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, फिर हम डीआई पढ़ेंगे हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। और जब हमारा रीजनिंग, मैथ, डीआई अच्छे तरीके से हमारे एग्जाम की डिमांड के अनुसार पूरा हो जाएगा, तो एग्जाम होगा तब तक मैं रीजनिंग, मैथ, डीआई के आपको रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो सभी के सभी जो क्वेश्चन होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जब रीजनिंग, मैथ, डीआई हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो एग्जाम होने तक आप रीजनिंग, मैथ, डीआई के इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को सोल्व करना आपको खेल लगने लग जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों में तो मैं बहुत गजब का स्कोर कर सकता हूँ, 100% स्कोर कर सकती हूँ। ठीक है, जब हमारी ये तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जो अंडरस्टैंडिंग टाइप की जो 4 यूनिट है इनको पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन। इन चारों यूनिटों का प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ प्रत्येक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, और जो एग्जाम्पल यूज करेंगे ना, वो ऐसे होंगे जो हमारी जनरल लाइफ के साथ जुड़े हुए होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी एग्जाम्पल यूज होंगे वो हमारी जनरल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल होंगे, ताकि हम हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से याद रख सकें। जितने भी कीवर्ड होंगे, हर एक कीवर्ड का मैं आपको अर्थ बताऊंगा, और उस अर्थ को मैं सेंटेंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें आसानी से समझ में आ जाए, कीवर्ड हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन को हम इतने गजब तरीके से तैयार करेंगे कि आप इनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो याद करने वाली यूनिट है, हायर एजुकेशन, ईवीएस और आईसीटी, इन तीनों यूनिटों को शानदार तरीके से ऑथेंटिक फैक्ट के साथ, करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, ताकि यहां से बनने वाला हर एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाए। रीजनिंग, मैथ, डीआई में हम उन फैक्टों को तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, उन डाटाओं को हम ट्रिकों के माध्यम से याद करेंगे जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम इस बैच में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं 10 की 10 यूनिटों की। ठीक है, जब हमारी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम रेगुलर
प्रैक्टिस के सेशन चलाएंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब मैं एक बार आपको इस बैच की विशेषता बता देता हूँ। भाई बैच की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा आप केवल और केवल उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत आसानी से 35+ क्वेश्चन ठीक कर लोगे। और जो ये कंटेंट मिलेगा ना, हम बहुत डिटेल वाला कंटेंट नहीं देंगे। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना, हमें स्कोर बढ़ाना है। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, हमने प्रत्येक यूनिट की ऑथेंटिक किताबें ली हैं। जैसे ईवीएस की हमने एक अलग से ऑथेंटिक किताब ली, आईसीटी की हमने ऑथेंटिक किताब ली, लॉजिकल रीजनिंग की हमने अलग से, फिलोसफी में जो चलती है, एजुकेशन में जो चलती है वो किताब ली, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र की। इसके अलावा हमने टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएड में चलता है वो लिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पीएचडी में चलता है वो लिया। तो अलग अलग हमने यूनिटों की अलग अलग ऑथेंटिक किताबें ली। केवीएस मदान सर की किताब ली, अरिहंत की किताब ली, दृष्टि की किताब ली, ऑक्सफोर्ड की किताब ली, प्रीवियस ईयर पेपर लिए। और इन सभी को मिलाकर हमने फर्स्ट पेपर का बहुत ही बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग हमने कंटेंट तैयार किया, ठीक है। यदि आप रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ लोगे ना तो बहुत आसानी से आप कंप्लीट सिलेबस को एग्जाम तक बहुत गजब तरीके से तैयार कर लोगे। और कम से कम 35 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। यहाँ पर हम स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे पेपर के लेवल के ऊपर, पेपर के पैटर्न के ऊपर, रीजनिंग मैथ डीआई के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे खास बात, बैच लेने के बाद आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, ये केवल और केवल आपके लिए 24/7 आपके लिए है। ये कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर बार मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपके हर एक डाउट को सोल्व करूंगा, आपके हर एक कंफ्यूजन को सोल्व करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हम मेहनत तो बहुत जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, बस हमें एक बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। यदि आप रियल में पढ़ना चाहते हो, रियल में तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए आपसे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। साथ मिलकर पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। दिसंबर 2024 में बहुत गजब का स्कोर करेंगे और बहुत गजब के स्कोर के साथ जरा पास करेंगे, ठीक है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ मिलेगा। अभी फीस में ऑफर चल रहा है, फिलहाल में ऑफर में ये फीस है। जैसे हमारा ऑफर खत्म हो जाएगा उसके बाद ये हमारी ओरिजिनल फीस रहेगी। बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत कांटेक्ट करो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है। बैच के संबंध में जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो, तुरंत बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।